फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पित्त प्रकृति। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय में कहा है पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रव विस्त्रम अम्लम कटुकश्च। तो इन गुणों के अनुसार पित्त प्रकृति का वर्णन किया है आचार्य चरक जी ने। तो सबसे पहले उष्ण गुण देखते हैं। तस्योष्णयात् पित्तला भवन्त्युष्णासः उष्णमुखाः सुकुमार अवदात गात्राः प्रभूत विप्लु व्यंग तिल पीड़काः शुद्ध पिपासावन्तः क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषाः प्रायोः मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाः च। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, भवन्त्युष्णासः मतलब क्या हो गया, उष्णता के प्रति असहनशील रहते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको इंटॉलरेंस टू हीट, मतलब इनको गर्मी उष्णता हीट सहन करके नहीं होती है। उष्ण मुखाहा, मुख पर सदैव उष्णता का अनुभव होता है। इनको हमेशा ऐसे फील होता है कि अपने चेहरे पे मतलब गर्मी या फिर हीट फील होती है। सुकुमार अवदात गात्राः, सुकुमार मतलब क्या हो गए, ये कोमल रहते हैं, नाजुक रहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेलिकेट। इनकी बॉडी कैसी रहती है, डेलिकेट रहती है। अवदात गात्र मतलब क्या हो गया, गौर वर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन। मतलब इनके जो बॉडी का कलर कॉम्प्लेक्शन रहता है, वर्ण रहता है, वो कैसा रहता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन। उसी को क्या कहा है, गौर वर्ण। प्रभूत विप्लु व्यंग तिल पीड़काः, विप्लु मतलब क्या हो गया, छोटी छोटी फुंसियाँ। व्यंग मतलब झाइयाँ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेकल्स, डार्क पैचेस आते हैं, उसी को बोलते हैं व्यंग। तिल मतलब सबको पता ही है, पीड़िका मतलब क्या हो गए, पिंपल्स। तो वो प्रभूत, प्रभूत का मीनिंग मतलब क्या हो गया, अधिक। तो शरीर पर विप्लु व्यंग तिल पीड़िका क्या है, अधिक होती है। शुद्ध पिपासावन्तः, शुद्ध मतलब हो गया शुद्धा, भूख, पिपासा इस प्यास। तो भूख और प्यास क्या है, इनको अधिक लगती है, तो एक्सेसिव हंगर एंड थर्स्ट। क्षिप्र, क्षिप्र मतलब क्या हो गया, समय से पहले क्या हो जाता है इनको, वली, वली मतलब क्या है, रिंकल्स आ जाते हैं। पलित मतलब पालित्य मतलब क्या हो, पालित मतलब हो गया कि इनके जो हेयर्स है वो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। खालित्य मतलब क्या हो गया, बाल गिरने लगते हैं। तो झुर्रिया मतलब सबको पता ही है, रिंकल्स। बालों का सफ़ेद होना इज ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड खालित्य इज बाल्डनेस। तो समय से पहले शरीर पर झुर्रिया आ जाती है, पालित्य होना और खालित्य होना समय से, टाइम से पहले ही हो जाता है। प्रायोः मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशाः, मतलब प्राय क्या होता है, इनके जो श्मश्रु रहते हैं, मुस्टैच जो बियर्ड, लोम और जो केश रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मृदु मतलब जो हो गया सॉफ्ट, अल्प स्कैंटी, और कपिल मतलब क्या हो गया, ब्राउन। कपिल वर्ण के होते हैं मतलब ब्राउनिश रहते हैं। तो इनके जो श्मश्रु लोम और केश वो कैसे रहते हैं, प्राय क्या बताया है, मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अल्प मतलब कि कम होते हैं, स्कैंटी होते हैं, और कपिल वर्ण मतलब क्या हो गया, ब्राउनिश होते हैं। नेक्स्ट बताया है तैक्ष्णया तीक्ष्ण पराक्रमाः तीक्ष्ण अग्नयः प्रभूत अशन पानाः क्लेश असहिष्णुवो दंडशुकाः। तो पहला बताया है तीक्ष्ण गुण के कारण क्या, तीक्ष्ण पराक्रमा मतलब तीक्ष्ण पराक्रम मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ये ब्रेव रहते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर करेजियस रहते हैं, शौर्यवान होते हैं। तीक्ष्ण अग्नि मतलब क्या होगा, तीक्ष्ण अग्नयः तीव्र अग्नि होती है, इनकी जो डाइजेस्टिव फायर रहती है वो कैसी रहती है, इंटेंस रहती है, इंटेंस डाइजेस्टिव फायर। प्रभूत अशन पानाः मतलब अधिक भूख और प्यास लगती है। पित्त प्रकृति वाले पुरुष को क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और प्यास लगती है। तो अशन मतलब क्या हो गया, भूख, और पाना मतलब प्यास।
क्लेश असहिष्णु हो, मतलब कष्ट को अधिक न सहने वाले, मतलब ये लोग कष्ट सहन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटॉलरेंस टू पेन और ट्रबल। दंड शुका मतलब क्या हो गया है कि बार बार आहार का ग्रहण करते, मतलब ये लोग बार बार खाना खाते, क्योंकि क्या है, इनका जो डाइजेस्टिव फायर वो कैसा है, ज़्यादा है, तीव्र अग्नि होने के कारण क्या है, ये बार बार आहार ग्रहण करते हैं तीक्ष्णता के कारण, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर रिपीटेडली ईटिंग। द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसाहा प्रभुत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च। द्रव गुण के कारण क्या होता है, इनकी जो संधियाँ और मांसपेशियाँ रहती है, जो जॉइंट्स एंड मसल्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, शिथिल रहते हैं, मतलब क्या हो गए, लूज रहते हैं। प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषा, मतलब प्रभूत मतलब क्या हो गया, एक्सेस, और सृष्ट मतलब क्या हो गया, इजी। तो मतलब जो स्वेद मूत्र और पुरुष का जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इजीली होता है। पसीना, मूत्र और पुरुष क्या है, अधिक आते हैं और इजीली हो जाता है। उसके बाद बोला है विस्तृतवाद प्रभूत पुति कक्ष यास्य शिरः शरीर गंधः, मतलब विस्त्र गुण के कारण क्या बताया है, बगल मतलब कक्षा बोला है, उसका मतलब क्या हो गया, एक्जिला, मुख, आस्य का है मुख, शीर और शरीर से क्या है, अधिक दुर्गंध आती है। प्रभूत पुति मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, कहाँ से, कक्षा, आस्य, शीर और शरीर से। कटु अम्लवाद अल्प शुक्र व्यवाय आपत्त्याः च, मतलब क्या हो गया, कटु और अम्लता के कारण क्या होता है, जो शुक्र है वो क्या होता है, अल्प हो जाते हैं, कम रहते हैं, सहवास शक्ति भी कम होती है, इसको बोल सकते हैं सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, और जो आपत्य मतलब क्या हो गया, संतान, जो इनकी संतान रहती है वो भी कैसी रहती है, अल्प रहती है। तो कटु और अम्लता के कारण शुक्र, सहवास शक्ति और संतान कैसी रहती है, अल्प बताई है।